अस्सलामुअलैकुम, आई एम मलिक उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फॉल्कन स्टडी हब। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। इस लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास जब होल नंबर देखते हैं, होल नंबर के अंदर हमारे पास जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर नंबर में क्या देखते थे हम, हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते थे और नेगेटिव नंबर भी आ जाते थे, यानी कि 0 प्लस 1 2 3 और इसी तरीके से -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। फिर हमने देखा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम बटा की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें। p और q यहाँ पर क्या थे, इंटीजर्स नंबर थे। और एक और शर्त लगाई थी कि q जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद था हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने उन नंबर्स को कहा था जो हम p ओवर q की फॉर्म में ना लिख सकें। और इधर भी शर्त यही थी कि q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर हमारा था रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल और इरेशनल का जब हम यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। चलिए जी, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। कहते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इन द सर्कल अकॉर्डिंगली। इसमें हमने इनको डिस्कस करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स कौन से हैं, रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है या रियल नंबर्स है। और बाद में हमने इसको इस सर्कल के अंदर इसकी प्लेस भी बतानी है कि ये किस जगह पर लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक ट्रिक देखते हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ऑल प्राइम नंबर्स आ जाएं हमारे पास, तो देन इसका आंसर जो है हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके डिवीजन 2, जो उनको डिवाइड जो है वो 2 नंबर कर सके, एक वो जाते हैं वो खुद और दूसरा नंबर 1। यानी कि हमारे पास 2 से शुरू होंगे, 2 3 5 इस तरीके से अप टू 100। तो इधर देखें, आपके पास जो है स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल नंबर आ गया, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नंबर आ गया है प्राइम नंबर 3। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें देगा इरेशनल नंबर देगा, ये हमें क्या देगा, इरेशनल नंबर। और बाय डिफॉल्ट ये जितने भी नंबर्स दिए हुए ये तमाम के तमाम रियल नंबर तो हैं ही पड़े, क्योंकि रियल नंबर्स जो है सिर्फ आयोटा के अलावा जो है, यानी कि इमेजिनरी नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद है 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। जब इरेशनल नंबर के अंदर अगर आप कोई और नंबर ऐड करेंगे तो देन आपका आंसर भी क्या इरेशनल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये भी आपके पास नंबर आ गया जी, इरेशनल और रियल नंबर। इसी तरीके से मैंने सोल्व किया हुआ है 8 -876। ये आपके पास क्या है जी, नेगेटिव नंबर्स आ गए। ये मैंने सोल्व किया है -876। ये आपके पास नंबर जो है वो इंटीजर नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। उसके बाद हम देखते हैं 9/8। ये नंबर्स वो हैं जिनको हम p और q की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि p और q क्या थे, दोनों इंटीजर नंबर थे। तो 9 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है, और इसको हमने p और q की फॉर्म में लिख भी दिया, तो देन ये आपका रैशनल होगा और साथ इरेशनल, रैशनल नंबर होगा और रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 0.176767। ये इसके अंदर आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो रेपिटेशन जब आ जाएगी तो देन आप उसको रैशनल नंबर कहेंगे। जिस नंबर के अंदर पॉइंट के बाद रेपिटेशन आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर है। जैसे 3 4 3 4 3 4 3 4, इस तरीके से इसमें क्या है, नंबर जो है वो रिपीट होने लगेंगे, तो देन इसको आप रैशनल नंबर कहेंगे। रियल नंबर बाय डिफॉल्ट की रियल नंबर तो है। उसके बाद है 2.718281। इसके अंदर जो है कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, तो देन इस नंबर को आप कहेंगे इरेशनल नंबर। जिसके अंदर रेपिटेशन ना आए उसको आप इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पाई। पाई जो है इसकी वैल्यूज होती है 3.1428, यानी कि पॉइंट के बाद जो है इसके अंदर रेपिटेशन नहीं आती, तो देन इसको आप कहते हैं इरेशनल नंबर और रियल नंबर। इसके बाद है 71 जो है आपके पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रैशनल भी है और रियल नंबर भी है। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 22/7। 22/7 क्या है, ये आपके पास, इसको आप p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p भी रैशनल, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो इसको आप कहेंगे रैशनल नंबर और रियल नंबर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 0.8652। अगर पॉइंट के बाद जो है नंबर जो है फाइनाइट नंबर हो, यानी कि नंबर टर्मिनेट कर जाए, तो देन उसको तो आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये आपके पास रैशनल नंबर है, बाय डिफॉल्ट रियल नंबर भी है पड़ा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, वो है 12, उसका आंसर है 12। तो ये है नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है और आपके पास रियल नंबर भी है। 4 पाई, अब 4 पाई जो है आपके पास है वो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के साथ किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देन आपके पास आंसर भी इरेशनल नंबर ही आएगा, और रियल नंबर तो ये है पड़ा 64। ये देखिए इम्तिहान में जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया 64। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी थी कि ऑल प्राइम नंबर, ये 64 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और ये जो है एग्जैक्ट स्क्वायर भी बनता है 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास आ गया आंसर 8। तो 8 क्या है आपके पास, नेचुरल भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है और रियल नंबर भी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें। 9 1 9, 9 में 17 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 9। 16 जो है एग्जैक्ट स्क्वायर बनता है 4 का, और 9 बनता है 3 का। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 4 आ गया, और यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ गया 3। तो अब इसको आप पी और क्यू की फॉर्म में लिखा होगा, ये क्या है, रैशनल नंबर है और रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, -6 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, फिर उसको इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देन आंसर फिर आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ये देखिए इरेशनल नंबर और रियल नंबर। उसके बाद है 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई। अच्छा, इधर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि ना इसको आप इरेशनल नंबर लिख देते हैं, आपने ये गलती भी करनी। देखें इधर जो है पाई पाई से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 4/3। अब 4/3 क्या है आपका, रैशनल नंबर है और रियल नंबर। अब हम इसको जो है इसके जो है सर्कल के अंदर देख लेते हैं। जो नंबर जो है जैसे स्क्वायर रूट 3 है, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, यहाँ मिस्टेक की हुई है, ये है आपका इरेशनल नंबर। तो ये आपने जो है इस जगह पर लिख देना। और ऑलरेडी रियल नंबर के अंदर तो इरेशनल नंबर आ ही जाते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये 2 + स्क्वायर रूट 5, इसको भी आप जो है इधर 2 + स्क्वायर रूट 5 लिखते हैं। -876 ये क्या है आपका इंटीजर नंबर है, ये आपने जो है इधर जाकर एक इंटीजर नंबर के अंदर माइन लिख देना है। इसी तरीके से जो है ये बहुत इजी है, आप जो है इसको खुद भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 के पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपको रैशनल फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, आपने इनको जो है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। इसको बाय सिंपली जो है जैसे आप डिवीजन करते हैं उसी मेथड से होगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 17 इधर आ गया 25। अब देखिए अंदर नंबर जो है वो 17 छोटा है, तो आप इसको जो है यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर एक पॉइंट इधर एक 0 लगा देते हैं। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 170 है, ये 170 से कम है। अगर 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 150। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से बचेगा आपका 20, फिर 0 लगाकर 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 200। तो अपना आंसर आ गया 0.6। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/8 को इसका आंसर आएगा 0.375। 11/25 को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.44। और 2/7 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.285714। उसके बाद जो है इसके अंदर रेपिटेशन आना शुरू हो जाएगी। आज का टॉपिक जो है हम यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।